नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लेसिंग्स में। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस अंत तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। और वो टॉपिक है कि कैसे प्रार्थना की शक्ति के द्वारा अपने बिगड़े से बिगड़े रिलेशंस को भी हम हील कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स मुझे करते हैं कि हमारे पार्टनर के साथ, हमारे स्पेशल पर्सन के साथ, हमारे हस्बैंड के साथ हमारे रिलेशंस बिगड़ गए हैं, उलझ गए हैं, कैसे हील करें उनको, कैसे सही करें उन रिलेशंस को। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ी थी और उस बुक में एक बहुत ही इसी टॉपिक पर बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी स्टोरी थी। और उस स्टोरी में ये बताया गया था कि किस तरीके से एक बिल्कुल टूटने के, डिवोर्स की कगार पर पहुंच चुका रिश्ता भी प्रार्थना की वजह से हील हो गया। तो दोस्तों, कहानी में कुछ ऐसा था कि पात्र दो थे, एज यूजुअल पति और पत्नी। और शुरुआत में जब वो न्यूली मैरिड थे, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, जैसा कि हर आम कपल के बीच में होते हैं। वो एक साथ घूमने जाया करते थे, आइसक्रीम खाते थे, झूला झूलते थे, झूले पर बैठकर, आराम कुर्सी पर बैठकर पति पत्नी शायरियाँ किया करते थे। मतलब अपने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा मोमेंट बिताया करते थे। समय बीता, सिचुएशंस बदली और धीरे धीरे करके दोनों के आपसी व्यवहार में और रिश्ते में ऐसा चेंज आया कि पति पत्नी से बिल्कुल दूर होने लगा और दोनों में आए दिन तनाव, कलह, झगड़े, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। और पति का अफेयर किसी और महिला के साथ हो गया। वो दिन भर, रात भर घर पे रहता ही नहीं था। पत्नी से उसको कोई लेना देना नहीं था। शुरुआत में तो पत्नी को जब ये सब चीज़ें पता चली तो उसने बहुत लड़ाई करी, झगड़ा किया, बहुत ज़्यादा ताने दिए उसको। लेकिन सिचुएशंस उसके हाथ से भी बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि इंसान अपने ही बिहेवियर को सही कर सकता है, दूसरे के बिहेवियर को सही करना, कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं होती। तो फिर बहुत परेशान हो गई। और जब हम बहुत परेशान होते हैं, जब चारों तरफ से हार चुके होते हैं, तो एकमात्र वो ऊपर वाला, हमारा परम पिता, वही हमारा सहारा होता है। उसी की शरण में हम जाते हैं कि अब थक गए, क्या करें, आप ही रास्ता बताओ। वो भी जाती है और बहुत दुखी परेशान भगवान की मूर्ति को देखते ही बहुत रोने लगती है, दुखी होती है। पंडित जी उसको देखते हैं और कहते हैं कि क्या, बच्ची से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों इतना परेशान हो। तो सारी चीज़ें बताती है पंडित जी को कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, पूरा रिश्ता बिगड़ चुका है, लाइफ एकदम बर्बाद होने वाली है। पंडित जी चूँकि वो शांत थे, वो एकदम स्थिर दिमाग से महिला की सिचुएशंस को देख सकते थे। पंडित जी ने ऑब्जर्व किया कि वो महिला एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही योग्य और बहुत ही टैलेंटेड महिला थी, लेकिन उसके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरी हुई थी। जो उसने इंसिडेंट्स बताए पंडित जी को, जो घटनाएं बताई, उसके द्वारा उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि ये खुद तो टैलेंटेड थी, लेकिन इसका पति ये सोचती थी कि वो इससे ज़्यादा टैलेंटेड है। और इसके अंदर वो जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो इतना ज़्यादा हावी हो चुका था कि वो, उसको लगता था कि वो कुछ डोमिनेटिंग बिहेवियर करके, अपने पति को डोमिनेट करके ही अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा रख सकती है, अपनी ईगो को बूस्ट कर सकती है। और यही रीज़न था कि छोटी छोटी बातों पर, जिनके कोई मतलब ही नहीं होते, ऐसी बातों पर वो अपने पति को ताने देती, उससे लड़ाई करती, झगड़ा करती। और धीरे धीरे करके उसका पति पहले तो जस्टिफाई करता उन चीज़ों को, सफाई देने की कोशिश करता, लेकिन कितना करेगा कोई। धीरे धीरे करके वो भी उससे दूर होता गया, क्योंकि जब डेली हर घर में, किसी भी घर में कलह कलेश होता है तो इंसान फिर उन चीज़ों से दूर भागना चाहता है। और उसने भी ऐसा ही किया, वो भी दूर भागने लगा। मैं उसके बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन उसके साथ ऐसी सिचुएशंस हुई कि वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर भागकर कहीं अन्यत्र प्यार की तलाश में, इनसिक्योरिटी से दूर बच के भागना चाहता था। अब चूंकि सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी, तब इसके हाथ में कुछ नहीं रहा, सब कुछ बिगड़ चुका था। लेकिन इसको कोई समझाने वाला, कोई काउंसिल करने वाला नहीं था जो बताए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ पर, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इनका रिश्ता ख़राब होता जा रहा। पंडित जी ने उसको ऑब्जर्व किया और उसको बताया कि बेटा, आप पहली बात तो ये कि प्रॉब्लम की जो 50% जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपका पति गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी है ना, सबसे पहले तो आपको भी लेनी पड़ेगी कि आपने गलत व्यवहार किया है। तो एक्सेप्ट करो सबसे पहले कि आपका बिहेवियर अपने पति के लिए जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो फिर अपने आप को एक्सेप्ट करो कि आप खुद भी एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही योग्य महिला हो। और जिस दिन अपने आप को ये विश्वास दिला दिया, तो आपके अंदर से जो ये इनसिक्योरिटी है, जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर भर गया है, वो दूर हो जाएगा।
महिला ने इसको रियलाइज़ किया कि ये बात सही है, पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसके अंदर ये जो इनसिक्योरिटी थी वो वही जड़ थी, उसके अंदर जो ये अग्रेसिव बिहेवियर होता था उसकी, उसने एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि मैं अपना घर, अपना परिवार बचाने के लिए कुछ भी करूँगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा तुम भगवान की शरण में आई हो, निराश नहीं जाओगी, जैसा चाहती हो लाइफ वैसी ही होगी, बस एक बार शांति से सबसे पहले अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, उसके बाद विजुलाइज करो, जैसा लाइफ चाहती हो अपने पार्टनर के साथ उसको विजुलाइज करो, जो जो होता था आपके साथ। तो उसने भगवान के आगे हाथ जोड़े और माफ़ी मांगी। सबसे पहले हमें अपने अंदर की जो बुराइयां होती हैं, कमियां होती हैं, उनको बाहर जाने के लिए खुद दरवाज़ा खोलकर उनको बोलना पड़ता है कि जाओ हमारे अंदर से, हमारे अंदर तुम्हारी जगह नहीं है, किसी नेगेटिविटी की जगह नहीं है, किसी नेगेटिव इमोशन की जगह नहीं है। तो उसने वो रास्ता खोला और जब उसने वो रास्ता खोला तो अंदर की सब बुराइयां बाहर गईं और फिर पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ें उसके अंदर आना शुरू हुई। तो दोस्तों उसने जब ये प्रैक्टिस शुरू की कि विजुलाइज करे कि उसका पति अपनी आराम कुर्सी पर बैठा है, उसके हाथ में एक किताब है और उन किताब में कुछ शेर व शायरी लिखी हुई है और महिला झूले पर बैठी है, उसका पति शायरी कर रहा है, उसको सुन रही है, दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, दोनों साथ में कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, दोनों आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, दोनों एक साथ झूले पर बैठ के झूला झूल रहे हैं, एक साथ समय बिता रहे हैं, एक साथ हाथों में हाथ डाल करके वो टहलने जा रहे हैं। ये सब कुछ वो विजुलाइज करती। इन्हीं दिनों में उसका पति आता है उसके पास और कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये सिचुएशन उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, लेकिन उसने उस पर रिएक्ट नहीं किया। उसने बिल्कुल शांति से उसकी बात सुनी और कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए तो क्यों ना हम 90 दिन का समय ले लेते हैं, और इस 90 दिन के बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए तो फिर बिल्कुल तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, कोई मुझे इसमें दिक्कत की बात नहीं है। पति के लिए उसका ये रिएक्शन बहुत शॉकिंग था। वो एकदम हैरान कि ये इसको क्या हो गया। उसे उम्मीद थी कि कोई भयंकर तूफान मचेगा, ये बात सुनते ही बहुत ही ज़्यादा झगड़े, लड़ाइयाँ और ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांति थी। और इसी हैरानी में वो घर से बाहर चला गया, जैसा कि वो अक्सर शाम को किया करता था, वो घर से बाहर चला जाता था। महिला ने अपना रूटीन जारी रखा, वो प्रेयर्स करती, डेली भगवान को प्रे करती, उनको सरेंडर कर दिया और डेली वो विजुलाइज करती कि उनका पति सामने आराम कुर्सी पर बैठकर बुक पढ़ रहा है, उसमें शायरी पढ़ रहा है और दोनों एंजॉय कर रहे हैं उस पल को। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन जो है वो ऐसे ही विजुलाइज कर रही थी, सामने देखा कि कुर्सी पर सच में उसका पति बैठा था। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने एक बार अपने आप को ऐसे किया और फिर देखा कि रियल में ये तो उसका पति ही बैठा हुआ था और आराम कुर्सी पर बैठकर वो झूला झूल रहा था। वो मुस्कुराई, उसने कुछ कहा नहीं। कुछ समय बाद धीरे धीरे उसके पति का जो शाम को घर से बाहर चला जाता था वो भी जाना कम हो गया। पहले कम हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो अक्सर घर पर ही रहा करता था। उसका विजुलाइजेशन चलता रहा, उसकी प्रार्थनाएं चलती रहीं और एक दिन उसका पति उसी आराम कुर्सी पर एक किताब हाथ में लिए शायरी पढ़ रहा था और ये बहुत प्रेम से उस शायरी को सुन रही थी। उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ बैडमिंटन खेलने चलोगी? बहुत खुश होती है और कहती कुछ नहीं है, बोलती हाँ बिल्कुल चलिए। तो दोनों बैडमिंटन खेलते हैं और ये वही दिन था जिस दिन वो 90 दिन कंप्लीट होने वाले थे। पत्नी ने कहा कि आज वो 90 दिन कंप्लीट हो रहे हैं, तुम्हारा क्या विचार है, आगे हमें क्या करना चाहिए? पति ने कहा कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि हमें ऐसे एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए? तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और इवन मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें चीट किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस दे दो, मैं आगे तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। पत्नी ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि उसका पति जो उससे दूर जाने वाला था, उसका रिश्ता उसे टूटने वाला था, कभी इस तरह की बात भी उससे करेगा। उसने जब सारी होप भगवान को सरेंडर कर दी थी। दोनों गले लगते हैं, पत्नी भी माफ़ी मांगती है पति से, दोनों फूट फूट कर रोते हैं और उनका जो जितनी भी गलतफहमियां थी सब एक झटके में सब खत्म हो जाती और उनका वो रिश्ता जो टूटने की कगार पर था, जिसमें इतनी सारी नेगेटिविटी आ चुकी थी, वो फिर से जुड़ जाता है, फिर से उसमें प्यार वही वापस आ जाता है। जैसा जैसा उसने विजुअलाइज किया था बिल्कुल वैसा वैसा उसके साथ होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है प्रार्थना का चमत्कार। जब हम किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में रहते हैं तो वो चीज़ें हमसे दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों इसलिए अपनी लाइफ में जो चीज़ें बिगड़ रही हैं, जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, उनको हील करने के लिए सबसे पहले तो अपने बिहेवियर पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। दूसरा, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए उस परम पिता परमेश्वर को कि जो चीज़ें आपके बस की नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको सौंप दीजिए, सब सही हो जाएगा। विश्वास रखिए, बस आपको भरोसा होना चाहिए। आपको बिना किसी डाउट के अपनी प्रेयर्स पर, अपने विजुअलाइजेशन पर यकीन करना है।
आप यकीनन वो सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। एक बार करके देखिए, अपने आप पर विश्वास करके देखिए और अपनी प्रेयर्स पर विश्वास करके देखिए। आई होप ये कहानी और इस वीडियो में जो सीख छिपी थी वो आपको समझ आई होगी। वीडियो की कोई बात आपको पसंद आई हो तो कमेंट में मुझसे साझा ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।